विकास कार्यों को लेकर संजीदा दिखे मऊगंज भाजपा विधायक। स्तरहीन जातिवाद और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठते हुए विकास कार्यों का क्षेत्रीय विधायक ने किया निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 में बन रहे टाउन हॉल, जिसका 1 वर्ष पूर्व विधायक के कर कमलों से भूमि पूजन किया गया था। उक्त भूमि पूजन कार्यक्रम में संविदाकार द्वारा 1 वर्ष में कार्य पूरा करने की बात कही गई थी। विधायक द्वारा भी सख्त में संविदाकार को समझाइश भी दी गई थी। आइए पहले देखते हैं विधायक के उस समय पर संविदाकार को किस अंदाज में सख्त तेवर दिखाए थे, फिर आगे की चर्चा विस्तार से। ठेकेदार जरूर थोड़ा सा अभी तक रिपोर्ट बहुत सही नहीं आई, आप थोड़ा ढीला काम रहा आपका, तो इसी तरह चलेगा कि कब हो गया जो हो गया। आप थोड़ा हमारे बारे में पता लगा लीजिएगा। ठेकेदार जो ढीला होते हैं तो हम ढीला होने नहीं देते। हाँ, तो इसलिए लेकिन यह मऊगंज जिला है, यहाँ जो नहीं कहा जाता वह नियम कायदे कानून को ताक पर रखते हुए कर दिया जाता है और जो कहा जाता है वह होता नहीं। मऊगंज में विकास की ऐसी गति जिसे देखकर कछुआ भी शर्मा जाए। टाउन हॉल निर्माण की धीमी विकास गति और गुणवत्ता विहीन कार्य को लेकर विधायक ने व्यक्त की नाराजगी। मऊगंज नगर परिषद की स्थिति यह है कि नगर परिषद के भ्रष्टाचारी विधायक की आंख में भी धूल झोंकने का प्रयास करते हुए जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा विधायक के पार्ड में गहराया जल संकट। पुराने कनेक्शन को विच्छेद कर मीठा जल सप्लाई योजना के नाम पर जहां जल कर बढ़ाते हुए 100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, उसके बावजूद भी पीने के पानी के लिए बाढ़वासी तरस रहे हैं। इस तरह मोदी और मोहन के सपनों को साकार कर रहे नगर परिषद के जिम्मेदार। अभी गर्मी के शुरुआती दिनों में ही 51 करोड़ की परियोजना के बावजूद बूंद बूंद पानी को मोहताज वार्ड क्रमांक 2 के नगरवासी नगर परिषद कार्यालय में बनी पानी की टंकी को बोरवेल के माध्यम से भर के होती थी पानी सप्लाई कनेक्शन, जिसका कनेक्शन आज भी है। लेकिन मीठा जल सप्लाई योजना के शुरू होते ही पुराने कनेक्शन को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया। वर्तमान समय पर भाटी रोड पर बनी टंकी से सप्लाई हो रहा पानी, जिसका पानी वार्ड क्रमांक 2 के कनेक्शन धारियों के घर तक पहुंचने से पहले ही बंद कर दिया जा रहा है, जिसके चलते वार्ड क्रमांक 1 और 2 में मीठा जल तो छोड़िए, साधारण बोरवेल का पानी भी नहीं पहुंच रहा। कम से कम पुराने कनेक्शन को एक बार फिर चालू कर दिया जाए, जिससे वार्ड क्रमांक 2 की जनता को थोड़ी राहत मिल सके। वार्ड वासियों के द्वारा इस गंभीर समस्या पर बोरवेल के माध्यम से ही पानी सप्लाई करने की उठ रही है मांग। अधिकतर वार्डों में बोरवेल के माध्यम से ही पानी सप्लाई कराई जा रही है। सिर्फ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 में गहरा जल संकट को देखकर इस गंभीर समस्या पर भी विधायक को ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल और टाउन हॉल के संविदाकार द्वारा भूमि पूजन के समय पर क्या कुछ कमेंट आम जनमानस के साथ किया गया था। आज इसका भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी था। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई। लैंड की जो एनओसी यहाँ से सिंचाई विभाग से थी वो भी हो गई और अब इसमें आज भूमि पूजन हो गया और इसका काम शुरू होगा और आने वाले 9 महीने के बाद ये मऊगंज को एक नवनिर्मित हाल, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, जैसा आपने बोला, वो उनको सौंपा जाएगा। 100 लाख की लागत से सड़क का भी है, नंबर 15। हाँ, अभी वहाँ जा रहे हैं। टाउन हॉल का क्या समय सीमा है, कितनी लागत है? समय सीमा इसमें 9 माह की दी गई है, 270 दिन की, और लागत है इसकी 1.5 करोड़ के आसपास है। कितने बाई कितने में? ये 50 मीटर बाई 40 मीटर के आसपास है। कार का नाम क्या रहेगा? टाउन हॉल का ये निर्माण है, इसमें असेंबली हॉल है बीच में और सामने स्टेज है। स्टेज के पीछे साइड में आपका लॉन्ज है, वीआईपी लॉन्ज है जैसे अधिकारियों के लिए, और सामने समस्या रही है जी टाइमिंग पर कोई भी ठेकेदार। हम प्रयास करेंगे कि टाइमिंग पे हो जाए। ये मऊगंज का हाल है जी। देखिए, टाइमिंग के लिए मैं प्रयास करूंगा समय सीमा के अंदर हो जाए, और दूसरा ये कि जमीन भी अभी तक 2 महीने पहले से ही अब जाके आवंटित हुई है। काफी समय से चल रहा था, पेंडिंग चल रहा था, तो प्रयास यही रहेगा मेरा कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। एजेंसी कौन सी है? हमारी कंपनी का फर्म का नाम है गैलेक्सी कंस्ट्रक्शंस एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स।